अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई आर सम रिएक्शंस इरिवर्सिबल व्हाइल अदर्स आर रिवर्सिबल। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं जबकि बाकी जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, वाइल अदर आर इरिवर्सिबल, जबकि बाकी जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स। क्योंकि ये डिफरेंट सेवरल फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करते हैं, लाइक एनर्जी, जैसे कि एनर्जी चेंज हो गया, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी हो गई, एंड रिएक्शन कंडीशंस। और रिएक्शन की कंडीशन भी बताती हैं कि आया कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ हमें कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस को जो है डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि दीज रिएक्शन कैन गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाते हैं। एट सम पॉइंट द रेट ऑफ बोथ डायरेक्शन बिकम इक्वल। वो कहते हैं एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब दोनों डायरेक्शन जो होती हैं वो बराबर हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इसको हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल दी हुई है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और दोनों मिलके अमोनिया बना रही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है वाई रिवर्सिबल, कि ये रिवर्सिबल क्यों है, ये रिएक्शन आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, इसमें प्रोडक्ट जो है दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो बात करते हैं कि द प्रोडक्ट आर नॉट वेरी स्टेबल। इसमें जो प्रोडक्ट बन रही है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, सो दे कैन इजीली चेंज बैक। तो इस वजह से क्या करती है, आसानी से दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द एनर्जी चेंज इज नॉट वेरी लार्ज। एनर्जी चेंज हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं छोटा सा ग्राफ बना रही हूँ कि इस तरह से रिएक्शन होता है और हमारे पास रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो एनर्जी चेंज से गुजरते हैं और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ये जो एनर्जी चेंज होता है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये जो होती है ज्यादा हाई नहीं होती। इस वजह से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा इस बैरियर से क्रॉस होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है द रिएक्शन इज ऑफन इन क्लोज सिस्टम। ये जो रिएक्शन होता है ये क्लोज सिस्टम में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में जो है वो उस वक्त पैदा होती है। तो अगर हमारे पास ये सिस्टम ओपन होता तो क्या होता, अमोनिया जो है या फिर कोई ना कोई गैस जो है यहाँ से एस्केप हो जाती। तो ये रिएक्शन जो है दोबारा रिवर्सिबल जो है पिछली डायरेक्शन में ना जा सकता। तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है क्लोज सिस्टम में किया जाता है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या चीज होती है। ठीक है, यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में वो बता रहा है कि दीज रिएक्शन गो ओनली फॉरवर्ड। ये रिएक्शन जो होते हैं सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। वंस प्रोडक्ट आर फॉर्म, एक दफा प्रोडक्ट बन गई, डोंट कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स। तो ये दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल उन लोगों ने दी हुई है, सोडियम है और क्लोरीन है। जब ये आपस में मिलती है सोडियम क्लोराइड बन जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है सोडियम क्लोराइड। अच्छा जी, वाई इरिवर्सिबल। अब ये इरिवर्सिबल क्यों है, तो इसकी हम लोग रीजंस देखते हैं। वो कहते हैं कि द प्रोडक्ट आर वेरी स्टेबल। जो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनी है ये बहुत स्टेबल होती है, तो ये दोबारा जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होती। द रिएक्शन गिव ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी दे देता है। तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उस एनर्जी डिफरेंस को जो है इजीली ओवरकम नहीं किया जा सकता। इस वजह से प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। ऑफन अ गैस escape और अ पार्टी प्रेसिपिटेट फॉर्म रिमूविंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द सिस्टम। अब वो कहते हैं कि ऐसा सिस्टम जहाँ से या तो गैस निकल जाए या कोई प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम में भी जो हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड ही जाता है, वो दोबारा प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो दोबारा जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। या फिर अगर हमारे पास ओपन सिस्टम है और इसमें कोई गैस मौजूद है वो वहां से निकल जाती है, तो रिएक्शन दोबारा रिवर्स जो है वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो ये हमारे पास जो है इसकी कंडीशंस हम लोगों ने देख ली कि प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पे अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड नहीं जाएगा। नेक्स्ट उसके अलावा एनर्जी चेंज, अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो रिएक्शन जो है वो वापस नहीं जाएगा। तो इन कंडीशंस पे जो है हमारा रिएक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, वाई आर कंबशन रिएक्शन जनरली
इरिवर्सिबल। वो कहते हैं जो कंबस्शन रिएक्शन होता है वो ज़्यादातर इरिवर्सिबल होता है। उसकी वजह क्या है, क्यों होते हैं वो, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कंबस्शन रिएक्शन आर जनरली इरिवर्सिबल। कंबस्शन रिएक्शन जो होते हैं वो ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। नीचे दी गई रीजंस के मुताबिक प्रोडक्ट आर वेरी स्टेबल। इसमें क्या होता है कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। कंबस्शन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंबस्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वाटर पैदा होता है, विच आर वेरी स्टेबल कंपाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स हैं। These stable product do not easily convert back into original fuel। अब वो कहते हैं ये जो हमारे पास होते हैं एंड ऑक्सीजन, अब ये जो हमारे पास मतलब रिएक्शन हुआ है, ठीक है, इससे इसके जो रिएक्टेंट्स है, ठीक है, उनको हम लोग जो है वो इतने स्टेबल होते हैं कि हम उनको दोबारा कन्वर्ट बैक नहीं कर सकते। और इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी उसको भी हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। इस वजह से ये रिएक्शन जो होता है हमारे पास इरिवर्सिबल होता है, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये एनर्जी को खारिज करते हैं। कंबस्शन रिएक्शन कंबस्टन रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कंबस्टन जो होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज कर दे इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इन दोनों की फॉर्म में जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज कर देती है। तो उस एनर्जी की वजह से जो है द एनर्जी रिलीज मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स द प्रोसेस। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है तो वो वापस उसको जो है वापस प्रोसेस करने में उसको जो है वो डिफ़िकल्टी आती है कि वो उतनी एनर्जी पहले एब्जॉर्ब करे फिर जाके वो अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो। यू वुड नीड टू पुट बैक ऑल द एनर्जी टू रीमेक द रिएक्टेंट्स। अब वो कहते हैं अगर आप रिएक्टेंट्स दोबारा बनाना चाहते हो तो जितनी एनर्जी वहां से निकली है उतनी ही अमाउंट में एनर्जी आपको उसको दोबारा देनी पड़ेगी, तब जाके वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट इज क्या। अब इसमें क्या होती है, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही थी, वो वहां से चली जाती है। द प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, वाटर भी वेपर्स की फॉर्म में जो है वो वहां से निकल रहा होता है। यूजुअली लीव द सिस्टम, ये ज्यादातर क्या होता है कि फॉरेन जो सिस्टम होता है वहां से जो है चले जाते हैं। वंस गैसेस एस्केप, एक बार गैसेस वहां से चली गई, द रिवर्स रिएक्शन बिकम इम्पॉसिबल। जो रिवर्स रिएक्शन है वो इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंट जो है उतने पूरे नहीं रहे, तो इस वजह से अब रिवर्स रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो प्रैक्टिकल वे टू रिवर्स इट। और वो कहते हैं प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम कंबशन रिएक्शन को रिवर्स कर सकें। टू रिवर्स कंबशन रिएक्शन वी वुड नीड टू रीबिल्ड कम्प्लेक्स फ्यूल मॉलिक्यूल। अब वो कहते हैं अगर हम चाहते हैं कि जो कंबशन रिएक्शन हम लोगों ने कराया है हम उसको वापस जो है रिवर्स करें, तो उसके लिए हमें वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दोबारा बनाने पड़ेंगे जो कि जले थे उस कंबशन रिएक्शन में, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाई थी फ्रॉम सिंपल गैसेस। सिंपल गैसेस अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, उससे हमें जो है मीथेन और ऑक्सीजन दोबारा बनानी पड़ेगी जो कि बहुत कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, विच इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड एनर्जी इंटेंसिव। अब इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है और इतनी अमाउंट में एनर्जी हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, नहीं दे सकते कि वो रिएक्शन जो है जितनी एनर्जी उसने जो है वो रिलीज की है। तो इस वजह से रिएक्शन जो है कंबशन रिएक्शन को वापस रिवर्स करना जो है वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि कैन यू मेक एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल एंड वाइस वर्सा। सवाल है हमारे पास कि क्या आप इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल में तब्दील कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि इसके उलट कि या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल में जो है वो कन्वर्ट कर दें। तो ऐसा क्या मुमकिन है या नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर दिया हुआ है यूजुअली नो। अब सबसे पहले हम लोग किसका आंसर देख रहे हैं कि क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है रिवर्सिबल में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये हमारे पास उसका आंसर है यूजुअली नो। वो कहते हैं ज्यादातर नहीं, बट सम टाइम यस, लेकिन हाँ बाज़ औक़ात जो है ऐसा हो सकता है अंडर स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशंस के अंडर जो है ऐसा पॉसिबल है, बाकी ज्यादातर आम तौर पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सम टाइम पॉसिबल है, वो कहते हैं सम टाइम ये पॉसिबल है इफ अगर द प्रोडक्ट आर केप्ट इन अ क्लोज सिस्टम, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है हम उसको क्लोज सिस्टम में रखें ताकि कोई सो दे डोंट escape, ताकि अगर वो कोई गैस है तो वो वहां से चली ना जाए। अगर गैसेस मौजूद है तो पॉसिबिलिटी है कि हम उसको दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट अब वो बात करते हैं कि एनर्जी इज एडेड टू ड्राइव द रिवर्स रिएक्शन।
जितनी एनर्जी उसने रिलीज की है उतनी एनर्जी हम उसको दे दे तो हो सकता है कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो ड्राइव हो जाए, वो स्टार्ट हो जाए। कैटलिस्ट आर यूज टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाए और इजीली प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, कि अगर हम हाइड्रोजन की कंबस्शन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ये तो इसको हम लोग जो है, पहले ये रिएक्शन इरिवर्सिबल था लेकिन हम इसको फिर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये हमारे पास वाटर बन जाती है, जबकि ये रिएक्शन जो होता है हमारे पास इरिवर्सिबल होता है। लेकिन इसी वाटर से मतलब यहाँ इसी ये वाटर दोबारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी गुजार दें, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, तो तब पॉसिबिलिटी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग हो जाए। तो ऐसे रिएक्शंस में पॉसिबल है कि हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि क्या आप रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि यस वेरी इजीली, ये तो बहुत ही आसान है, बाय चेंजिंग द कंडीशंस। हम कंडीशंस को चेंज कर देते हैं तो हमारा जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल में चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है कि रिमूव वन ऑफ द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आप उसमें से निकाल दो। लेट द गैस एस्केप और रिमूव प्रेसिपिटेट, अगर उसमें कोई गैस है तो उसको आप जो है स्केप कर दो, और अगर उसमें से कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको आप रिमूव कर लो। तो अब क्या हो गया कि एक प्रोडक्ट की कमी हो गई, तो अब वो दोबारा जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो रिवर्स रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में आएगा। यूज एक्सेस रिएक्टेंट टू पुश द रिएक्टेंट टू कंप्लीशन, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स आप डालें ताकि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए और वो बैकवर्ड ना हो। नेक्स्ट है चेंज टेम्परेचर और प्रेशर टू फेवर वन डायरेक्शन स्ट्रॉन्गली। हम टेम्परेचर या प्रेशर की चेंजिंग से भी एक डायरेक्शन की तरफ जो है रिएक्शन को पुश कर सकते हैं, ये पॉसिबल है हमारे पास। ये हम लोगों ने पीछे जो डिटेल से पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग इतना ही लिखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम लोग अपनी मर्जी की डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू नो इफ अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। वो कहते हैं कि हमें किस तरह से पता चलता है कि रिएक्शन जो है, जो रिएक्शन हो रहा है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल एक सिस्टम में रिएक्शन हो रहा होता है, तो हम लोग को बज़ाहिर चेंजेस नहीं पता चल रही होती, तो किस तरह से पता चलेगा कि हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबली हो रहा है या इरिवर्सिबल, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे वो बात करते हैं टू डिटरमाइन वेदर अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वी कैन लुक एट सेवरल साइंस। हम कुछ साइंस की तरफ देखते हैं और तब हमें पता चल जाता है क्या है कि जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पे हमारे वो बात करते हैं, सबसे पहले लुक एट द रिएक्शन एरो। सबसे पहले वो बात करते हैं कि रिएक्शन एरो की तरफ देखें। रिवर्सिबल रिएक्शन की एक सबसे बड़ी पहचान है कि उसके डबल एरो होते हैं, हाफ एरो जो है वो फॉरवर्ड की तरफ होता है और हाफ बैकवर्ड की तरफ होता है। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का एक सबसे बड़ा साइन है जो कि इंडिकेट करता है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हैपन्स। तो ये क्या जो है वो इंडिकेट करते हैं कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में जो है हो रहा है। उसके बाद जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें सिंगल एरो लगाया जाता है, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी भी बताती है हमें कि रिएक्शन आया कि हमारा रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। सबसे पहले वो बात करता है कि इफ प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साल्ट आर फॉर्म्ड एंड आर वेरी स्टेबल, देयर रिएक्शन इज लाइकली इरिवर्सिबल। अगर तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बने वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया या कोई साल्ट है, तो रिएक्शन ज़्यादा, तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इस ऐसे रिएक्शन में हमारे पास जो होता है रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं इफ प्रोडक्ट कैन इजीली ब्रेक। अगर तो हमारे जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो स्टेबल नहीं है, वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, ब्रेक डाउन बैक इनटू रिएक्टेंट्स, वो इजीली रिएक्टेंट्स में जो है वो ब्रेक हो सकते हैं, द रिएक्शन इज लाइकली रिवर्सिबल। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि लार्ज एनर्जी चेंज। अच्छा जी, एनर्जी चेंज से भी हमें पता चल सकता है कि अगर लार्ज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लाइक कंबस्शन है, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई है, तो ऐसे रिएक्शन ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि उतनी अमाउंट में हम लोग एनर्जी दे नहीं सकते, तो हम लोग
रिएक्शन को रिवर्स नहीं करा सकते। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं। रिएक्शन विद स्मॉल एनर्जी चेंज आर मोर लाइकली टू बी रिवर्सिबल। ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी चेंज बहुत कम होता है, तो ऐसे रिएक्शन इजीली जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वो बात करते हैं हमारे पास रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। जो रिएक्शंस वो कहते हैं इफ द रिएक्शन रीच एट इक्विलिब्रियम, अब वो कहते हैं ऐसा रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है, नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट इज रिवर्सिबल। ऐसा रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंच गया है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ओवर टाइम कोई चेंज नहीं आ रहा, ऐसे रिएक्शन भी हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं इफ इट गोज टू कम्प्लीशन, अगर तो वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, रिएक्टेंट तमाम रिएक्टेंट जो है उसमें यूज्ड अप हो जाते हैं, तो वो रिएक्शन जो है हमारे पास इरिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ गैस और प्रेसिपिटेट्स। इफ अ गैस escape or a solid precipitate form and is removed from the system, the reaction tend to be irreversible। अगर हमारा सिस्टम है ओपन, ठीक है, और उसमें प्रोडक्ट में कोई गैस बन रही है या फिर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है जिसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम में जो होने वाला रिएक्शन है वो भी इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में से जो है कुछ ना कुछ कम हो गया, तो अब वो दोबारा कंप्लीट रिएक्टेंट्स में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इस वजह से ऐसा रिएक्शन भी हमारे पास इरिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, डू द फेज चेंज इन वाटर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यहाँ वो पूछते हैं कि पानी जो है उसकी जो उसकी हालतों में तब्दीली है, जैसे कि सॉलिड से वो लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से वेपर में जा रहा है, तो ये जो तब्दीली है ये इसकी रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो इसका आंसर जो है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे वो बात करता है कि द फेज चेंज इन वाटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब वो कहते हैं पानी की हालत जो है जब वो तब्दील होती है, वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है। अब सॉलिड से लिक्विड में जाने का मतलब क्या है कि जब वो बर्फ से पानी की हालत में आता है, एंड फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, और लिक्विड पानी की हालत से वो किस में जाता है, स्टीम के फॉर्म में जाता है, आर जनरली रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। ये जो तब्दीली है ये हमारे पास क्या होती है, फिजिकल चेंज है और ये रिवर्सिबल है। ठीक है, मतलब जब वो बर्फ से पानी या पानी से स्टीम में जाते हैं तो उसके अंदर कोई कीमियाई तब्दीली नहीं आती, बस बज़ाहिर उसकी जो है शक्ल तब्दील हो रही होती है। अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो चेंज है ये हमारे पास रिवर्सिबल होता है। अब यहाँ पे वो इसको जो है वो डिटेल से बता रहे, वो कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाता है, इसमें मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग होती है। ठीक है, मेल्टिंग में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि आइस जो होती है सॉलिड फॉर्म में वाटर होता है वो मेल्ट होता है टू फॉर्म लिक्विड। वो किस में होता है, वो पिघल कर पानी की सूरत में आ जाता है, लिक्विड वाटर व्हेन हीट इज एडेड। जब हम बर्फ को थोड़ी सी हीट देते हैं तो वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और वो सॉलिड से लिक्विड में की हालत में आ जाती है। फिर उसके बाद कहते हैं वो फ्रीजिंग क्या होती है कि लिक्विड वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस। जब लिक्विड वाटर को हम लोग फ्रीज करते हैं तो वो बर्फ में चला जाता है व्हेन हीट इज रिमूव। जब उसके अंदर जो मौजूद हीट है, पानी के अंदर मौजूद हीट को जब हम उससे निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होती है कि वो पानी जो होता है वो फ्रीज होके बर्फ की शक्ल में आ जाता है। अब वो कहते हैं दिस प्रोसेस कैन गो बोथ वेज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब वो कहते हैं इस प्रोसेस को हम लोग दोनों तरह से जो है वो कर सकते हैं। आया कि हम लोग बर्फ को पानी में भी तब्दील कर सकते हैं और पानी को बर्फ में भी तब्दील कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है कि आया कि हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं या उसके अंदर से टेम्परेचर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिक्विड और वेपर। लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड की फॉर्म में जब ये जाता है। अब अच्छा यहाँ पे एक चीज और नोट करनी है आपने, लिक्विड और वेपर के दरमियान हमने रिवर्सिबल चेंज लगाया, मतलब दोनों ही लिक्विड से ये वेपर में भी जा सकते हैं और वेपर से दोबारा लिक्विड में भी जा सकते हैं। अच्छा, लिक्विड से जब ये वेपर में जाएगा तो वो प्रोसेस इवेपोरेशन होगा, एंड और जब वेपर से लिक्विड में जाएगा तो वो प्रोसेस हमारे पास कंडेंसेशन का होगा। ठीक है, अब इवेपोरेशन कहता है कि वाटर बिकम स्टीम, पानी जो होता है वो बुखारात की शक्ल में आ जाते हैं व्हेन हीटेड। अब यहाँ पे भी वही चीज है कि जब हम उसको हीट देते हैं वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, तब वो क्या होता है, स्टीम की हालत में हो जाता है। फिर जब उसी स्टीम से हम लोग जो है टेम्परेचर हीट जो है निकाल लेते हैं तो वो दोबारा कंडेंस होके लिक्विड वाटर की फॉर्म में आ जाती है। स्टीम टर्न बैक इनटू लिक्विड, स्टीम जो है वो दोबारा लिक्विड की हालत में आ जाती है व्हेन कूल्ड, जब हम उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस, चाहे हम लोग जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या फिर लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड में वाटर को लेके जा रहे हैं, ये सारा जो है अमल जो है वो रिवर्सिबल है।
तो यहाँ पे हमारे जो है ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।